छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। हर कोई आजकल ये पूछ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के रिश्ते अच्छे रहे, फिर अचानक से ये क्या हो गया कि ट्रंप हम पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि ये खराब विदेश नीति है, किसी ने तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर ही ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रंप के इस टैरिफ के पीछे असली खेल क्या है। नरेंद्र मोदी का नेशन फर्स्ट, इस देश को झुकने नहीं दूंगा, कैसे भारत का किसान और भारत की सनातन संस्कृति पर एक हमला इस टैरिफ खेल के पीछे है। जी हां, नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं, उनके लिए नेशन फर्स्ट है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने ट्रंप टैरिफ के बाद क्या बयान दिया। पहला बयान किसानों को लेकर दिया। क्यों दिया? पीएम ने कहा कि वो भारतीय किसानों के हित के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें पता है कि एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो तैयार हैं। अब किसानों को लेकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है वाले बयान के पीछे क्या कारण है? आखिर पीएम मोदी ने यही बयान क्यों दिया? ट्रंप के टैरिफ पर पीएम ने किसानों के लिए खड़े होने की बात क्यों कही है? ट्रंप जानते हैं और वो खुद भी बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, यानी कि उनके साथ कोई डील करना आसान नहीं है। मोदी को अपनी शर्तों पर राजी करना बहुत मुश्किल काम है। और यहां अमेरिका जिस ट्रेड डील के लिए भारत को राजी करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, वो तो मोदी कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात अरबों हिंदुओं की आस्था की है, बात भारत के करोड़ों किसानों की है। अमेरिका इस ट्रेड डील के जरिए भारत के डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है। जी हां, भारत के कृषि सेक्टर में एंट्री चाहता है। और एक बार ऐसा हो गया तो अमेरिकी मांसाहारी दूध भारतीय बाजार में पहुंच जाएगा। आपने सही सुना, मांसाहारी दूध। इसका मतलब यहां यह है कि ऐसी गायों का दूध जिन्हें मांसाहार खाने के लिए दिया जाता है। अमेरिकी डेयरी सेक्टर में पशुओं से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें मांसाहार दिया जाता है। और हमारे देश में गाय हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, सनातनी संस्कृति के केंद्र में है। और हमारे संस्कारों में गाय हमारा आस्था से इस कदर जुड़ी हुई है कि उसे मांसाहार देना एक तरह से अपराध ही कहेंगे, पाप ही कहेंगे। और पीएम मोदी की सनातनी संकल्प की शक्ति आप समझ सकते हैं, इस कदर मजबूत है कि जब वो 2014 में अमेरिका गए थे तो नवरात्र चल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उपवास पर थे। जितने दिन अमेरिका में रहे सिर्फ पानी उन्होंने पिया, फलाहार लिया। मोदी ऐसी डील कभी नहीं मानेंगे जिसमें उन्हें देश की संस्कृति से समझौता करना पड़े। भारत भी चाहता था कि ट्रेड डील हो जाए। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील चाहता है, उसके लिए बहुत महीनों तक नेगोशिएशंस हुए। इसमें भारत का भी फायदा था और अमेरिका का भी। लेकिन ट्रंप ने जब भारत के साथ बिजनेस का गुणा गणित देखा तो पाया कि भारत के साथ तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा है। यानी अमेरिका भारत को बेचता कम है, खरीदता ज्यादा है। तो ट्रंप ने इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन गलत जगह पर दबाव बनाया। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका के लिए खेती, किसानी और डेयरी प्रोडक्ट्स का बाजार खोल दे ताकि अमेरिका अपना सामान भारत को बेच सके। भारत तो पहले से कृषि प्रधान देश है, दूध के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है, फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसीलिए अब तेल के बहाने हमें घेरा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसीलिए आप पर ये टैरिफ पर टैरिफ है। उसके पीछे का खेल दूसरा है जो मैंने आपको बताया। ट्रंप टैरिफ के पीछे रूस का तेल नहीं है। जी हां, ये समझ लीजिए, रूस का तेल नहीं है। तेल की बात होती तो टैरिफ चीन पर भी लगता, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है।
ऐसा होता तो टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर भी लगता। वो भी ऊर्जा ले रहे हैं रूस से। ट्रंप को भारत के साथ ट्रेड डील करनी थी, ट्रेड डील जो हो नहीं पा रही थी। और भारत भी ये ट्रेड डील चाहता था, ऐसा नहीं है कि भारत ट्रेड डील नहीं चाहता था, उसके लिए भारत ने प्रयास भी किए। भारत और अमेरिका दोनों को इससे फायदा मिलता, लेकिन ट्रंप डेयरी प्रोडक्ट्स का बाजार खोलना चाहते हैं भारत में। उससे नुकसान किसे होगा? सीधा भारत के किसानों को होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स भारत को बेच सके ये अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहता है। उससे नुकसान किसे होगा? भारत के किसानों को होगा। इसीलिए भारत ने मना कर दिया था। और भारत के मना करने के बाद वहां के गायों के चारे में मांस मिला होता है, यह भी जानकारी आपको बता रही हूं। मोदी सरकार ने इसी के लिए मना किया। मोदी सनातन संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। मांसाहारी गाय यानी जिस गाय को मांस खिलाया जाता है उसका दूध भारत में नहीं आएगा। और इसीलिए अब ये टैरिफ पर टैरिफ वाला खेल ट्रंप खेल रहे हैं, जिससे कि उनकी शर्तों पर भारत डील करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दे दिया है कि जो भी कीमत चुकानी पड़े हम तैयार हैं। एक रिपोर्ट आपको देखिए, उसके बाद महाभारत। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने आईना दिखा दिया। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही वो जरूर अब तक वॉशिंगटन डीसी पहुंच गई होगी, लेकिन इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत पर लगाया जा रहा अतिरिक्त टैरिफ किसी भी कीमत पर सही नहीं। अमेरिका ने भारत को रूस के तेल आयात को लेकर ये सब किया, लेकिन हमारा मकसद 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका का इस तरह से अतिरिक्त टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत सरकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया। तो इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई, उससे ट्रंप की नींद जरूर उड़ने वाली है, क्योंकि इस महीने के आखिर तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। मोदी से उनकी मुलाकात भी होगी। ट्रंप के लिए नींद उड़ाने वाली खबर तो ये भी है कि 2019 के बाद मोदी चीन जाएंगे, और ऐसे समय पर जाएंगे जब ट्रंप की नींद इस मुलाकात से उड़ने वाली है। टैरिफ बढ़ाने के बाद पुतिन का भारत आना, मोदी का चीन जाना कुछ बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, तो आज जो बड़ी खबर आई वो ये भी कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। अब ये भी एक ऐसी खबर है जिसे लेकर चर्चाएं वैश्विक पटल पर हो रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मैं आपको बता रही हूं, भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, और इसी महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ये सिर्फ हमारे लिए, बाकी देशों के लिए कोई ऐसा रूल नहीं, और इसे मानने ना मानने की जो पूरी दारोमदार है वो भारत पर है। भारत तय करेगा उसे किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं। मैं आपको जरा बता दूं, मेरे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ है, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे, हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर शैलेश कुमार भी जुड़ेंगे, प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी स्टूडियो में हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर रही हूं कि जो चाह रहे हैं ट्रंप, पंकज जी, जो ट्रंप चाह रहे हैं कि हम उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आने दें, हम उन्हें किसानी में भी आने दें, उनका सामान कृषि क्षेत्र को भी अफेक्ट करे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसीलिए ये टैरिफ पर टैरिफ वाला खेल चल रहा है। क्या ये इतना मुश्किल है समझना? एक कृषि उत्पादक देश क्यों चाहेगा कि अमेरिका अपना सारा जो कृषि प्रधान सामान है वो यहां भेजे? हम नहीं चाहेंगे। और वो भी ये उस पर से जो खबर है जो मैंने आज अपने दर्शकों को बताई कि जो गाय, जो मांसाहारी
जो गाय हैं जिनको मांस खिलाकर दूध प्रोड्यूस किया जाता है उनको यहाँ भेजना, ये सब पर्दे के पीछे का खेल होता है पंकज जी, जिसके बारे में आम आदमी को पता नहीं होता। आज बताना जरूरी है पंकज जी। देखिए, असलियत ये है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिका को बहुत सी रियायतें देने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा, अब अचानक चूंकि ये सब हो रहा है, हाँ। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे किसानों की, मछुआरों की, पशुपालकों की ताड़ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कितना ही व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े, मैं इनका नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने पशुपालकों को, अपने किसानों का। असलियत क्या है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके पूर्व सलाहकार हैं अशोक मलिक जी, उनके सलाहकार थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले कि भारत सरकार अमेरिका को कृषि क्षेत्र में भारत के इतनी सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गई है कि हमारी कृषि बर्बाद हो जाएगी, हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो नई जुमलेबाजी शुरू की है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे पता है मुझे बहुत नुकसान होगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा, नुकसान तो देशवासियों को उठाना पड़ेगा, खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये दो देशों के बीच का मसला है ही नहीं। आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं पंकज जी, आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कीमत हम चुकाने के लिए तैयार है लेकिन देश के हितों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूं कि भारत की आज जो वैश्विक पटल पर कद है उसके बाद भी हम भरोसा ना करें कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या उसे गलत माने। कीमत तो देश चुकाएगा ना, कीमत देश चुकाएगा। ये जो पर्सनल नेटवर्किंग की रूमानियत थी, उसके सफर पे निकले थे जो नरेंद्र भाई मोदी 11 साल पहले, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का झंडा लहराने के नाम पर जो कुछ किया, उसके नतीजे देश को आज भुगतने पड़ रहे हैं। देश भुगत रहा है, इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी। ये दो मुल्कों के बीच का झगड़ा है ही नहीं। ये दो मुल्कों के बीच की बात होती तो आज जो ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, भारत का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता। लेकिन चूंकि ये देशों का मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत अहम के प्रश्न बन गए हैं, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत की इस वक्त इस हालत में है कि सब कह रहे हैं कि वो एक तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हम संतुलन का खेल खेलना चाहते हैं। आज हम जब अमेरिका से मुसीबत आ रही है तो चीन जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, रूस से मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे। लेकिन 11 साल में क्या हो रहा था? 2017 से पंकज जी, मैंने इस डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की क्योंकि बहुत सारे सवाल जो इस पर उठ रहे हैं उनको एक तरह से स्पेक्ट्रम में दे दूं डिबेट ओपन करने से पहले। अब मुझे जरा बताइए, मैं एम्बेसडर वोरा एक बार आपके पास आ रही हूँ, गुरु प्रकाश जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर वोरा इसका एक पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाह रही हूँ। आज प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद जो बयान कल आया, वो बयान सीधे कहता है कि हम अपने किसानों के हित पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये सीधे इसलिए क्योंकि ये ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छी होती, लेकिन अमेरिका इसमें अपना हित देखना चाहता है, भारत अपने टर्म्स पर करेगा। ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए भी अच्छी थी, भारत के लिए भी, लेकिन अगर वो ट्रेड डील नहीं हो पाई है तो ट्रंप टैरिफ वाली धमकी देते हैं तेल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है मैम, आपके चैनल पे जब होता हूँ, आपके प्रोग्राम में लगता है घर लौट आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आपने एक सवाल उठाया है कि ये जो ट्रंप, अभी मैंने सुना है ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में ये पर्सनल दुश्मनी है। मुझे नहीं पता ये दुश्मनी कैसे आई थी, क्योंकि कुछ लोग पहले कह रहे थे वो तो हाउडी मोदी करते थे और नमस्ते ट्रंप करते थे और जफियाँ डालते थे, वो तो बड़े दोस्त थे, तो अब दुश्मनी कहाँ से एकदम से आ गई? कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। मैम, फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है कि आप दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारें
ऐसे संबंध बनाएं जो आपके काम आए और उनके काम आए। सिंगल वे, सिंगल स्ट्रीट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है मैम कभी भी, कि उसका फायदा हो मेरा नुकसान हो। दैट्स नॉट फॉरेन पॉलिसी, दैट इज सरेंडर। तो अब हम जो कर रहे हैं कि देखिए ये एरियाज हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टैरिफ हम अपने कम करेंगे, आपने जो करना करिए, लेकिन जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे कि कृषि, डेयरी फार्मिंग, हमारी फिशिंग, उसमें हम नहीं आने देंगे क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, बहुत सेंसिटिव है। मैम अगर हम अमेरिका से कहें मिसाल के तौर पे, जस्ट टू लेट यू नो, कि आप ऐसा करिए, मैं जो भारत के से टेक्सटाइल्स बेचूंगा आप उस पर जीरो कर दीजिए, या आपको और चीज़ें जो फूड स्टफ चाहिए, भारत की दाल चाहिए या चावल चाहिए, उस पर जीरो करें। वो नहीं मानेगा कि मेरे अपने किसानों का नुकसान होगा। उसने ब्राजील के साथ भी उसकी यही समस्या थी, कनाडा के साथ यही समस्या थी। तो सब अपने हितों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सेंसिटिव एरियाज को। तो मेरा मानना मैम ये है कि ट्रंप साहब ने जो इस समय किया है ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कि मैं बहुत सख्त हो सकता हूं। और मैम पॉलिटिकल डिसीजन मेक्स बैड इकोनॉमिक्स। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है ये तेल की वजह से नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है जो ट्रंप ले रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। वो ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं भारत पर कि आप डील नहीं करेंगे, लीजिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत के पास विकल्प क्या है, भारत के पास ऑप्शंस क्या है, मैं उन पर भी आगे बात करूंगी। लेकिन गुरु प्रकाश जी पहले आपके पास आते हुए, पंकज जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत तो देश भुगतेगा ना, अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होगी तो देश भुगतेगा कीमत। लेकिन क्या हम अपनी संस्कृति को पीछे रख दें, हम उस मांसाहारी गाय का क्या दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करें जिसे लेकर एक आपत्ति भारत में होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति है गाय का दूध। हम जानते हैं कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिन गायों को मांस खिलाकर दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में अलाउ करेंगे तो उसका असर क्या होगा गुरु प्रकाश जी? नहीं, देखिए सुचरिता जी, आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है उस भाषण में सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हमारे विपक्ष के साथी और स्पेशली राहुल गांधी जी का बयान आया था, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। जब भारत का नेता विपक्ष इस प्रकार का बयान देता है तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब हम आज पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, आज फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, आज डिजिटल इंटरफेस में पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन जहां होता है वो भारत में होता है। 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुलते हैं। ये जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं सुचरिता जी, मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं। इनके पिताजी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, 1 रुपए चलेगा तो 15 पैसा पहुंचेगा। आज 1 रुपए निकलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। किस प्रकार का एजेंडा है आपका, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है सुचरिता जी, जिसको हम जानते हैं, एक तो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस देश के बाहर सक्रिय है और देश के अंदर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के सरगना बन गए हैं राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है, WTO नॉर्म्स के साथ है तो भारत खड़ा है, भारत ट्रेड के पक्ष में है, अनफेयर ट्रेड के पक्ष में नहीं है। भारत सिमेट्रिकल ट्रेड के पक्ष में है, नॉन सिमेट्रिकल ट्रेड के पक्ष में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था का अलग स्वभाव है, हमारी संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम वैश्वीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन किसानों के साथ समझौता होता है तो ऐसा वैश्वीकरण हमको स्वीकार नहीं है। किसान हो, हमारे डेयरी समाज के लोग हो, डेयरी में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे लगे हुए हैं सुचरिता जी। आप क्या चाहती हैं, समझौता कर लें उनके हितों के साथ? पूरा का पूरा परिवार, हम बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण परिवार लगा रहता है गौ माता की सेवा में। गौ माता का दूध, गौ माता का गोबर, गौमूत्र, गौ का होना अपने आप में एक सौभाग्य और एक आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला होता है। आप क्या चाहती है, उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे? आप क्या चाहती है, हम लोग टैरिफ के आगे झुक जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंख में आंख डाल करके कहा है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। इस पैनल में हम लोग जितने लोग उपस्थित है सुचरिता जी, हम सब में से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जानकारी यदि किसको है तो दीपक वोरा जी को है। उन्होंने एम्बेसडर के रूप में सर्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये 2 व्यक्ति के बीच का विषय नहीं है, ये 2 देशों के बीच का विषय है। ये इकोनॉमिक से ऊपर उठकर के पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है। अब ट्रंप साहब के निर्णय के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि आपके दर्शक बहुत ही विवेकपूर्ण दर्शक हैं।
आपके दर्शकों को पता है कि ट्रंप निर्णय किस ट्रिगर के आधार पर लेते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में देखिए गुरु प्रकाश जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि ट्रंप टैरिफ के पीछे अगर रूस का तेल होता, परिवारों का हित सर्वोपरि है। अगर ट्रंप टैरिफ के पीछे रूस का तेल होता तो ये टैरिफ सबसे पहले तो चीन पर लगता और ये ईयू पर लगता, क्योंकि वो भी उसी मात्रा में तेल और ऊर्जा वहां से खरीद रहे हैं। लेकिन जवाद साहब, आपको आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी आ रही है, आपको ये मामला आपको संजीदा नहीं लगता है क्या? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अफसोस होता है, क्यों हो रहा है अफसोस? इस चीज को लेकर को होता है, जब हमारे भारत की विदेश नीति और भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति को मैं देखता हूं तो इसको देख करके अफसोस ही होता है। जो आप ये थ्योरी गढ़ रहे हैं वो थ्योरी को मैं नहीं मानता, और इसलिए नहीं मानता, उसके पीछे के दो कारण है। डिफेंस में हमारी कितनी डील होती है, भारत का कृषि बजट कितना और भारत का डिफेंस बजट कितना है। डिफेंस डील तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। वहां तो आप एंट्री देते हैं डिफेंस डील में, और यहाँ पर आकर के आप कहते हैं कि नहीं हम जो है कृषि, ये कौन सी आपको थ्योरी पढ़ाता है? और मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से लोग इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। देश के अंदर अभी यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना ट्रम्प कन्विंस करेंगे कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। और इससे पहले भी मैंने एक निजी चैनल पे कहा था कि टैरिफ जो है वो लगने जा रहे हैं ट्रम्प की तरफ, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं खड़े होकर के। अरे देश की आर्थिक नीतियों आप डोनाल्ड ट्रम्प की जो नीतियां हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डोनाल्ड ट्रम्प पर आज भरोसा कौन कर रहा है? आज डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा कौन कर रहा है? सुनिए नहीं, दोस्ती की बात तो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा आज कौन कर रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में आते ही जवाद साहब जिस तरह के फैसले लिए हैं, जिस तरह के बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो बोगस थ्योरियां लेकर कर दिया जो उनके समर्थन में खड़े थे। सुनिए, तो पहले ये जो बोगस थ्योरियां ला करके गढ़ी जा रही हैं, इससे देश का नुकसान होने। अच्छा, ये बोगस थ्योरी बहुत बड़ा नुकसान। डोनाल्ड ट्रम्प एक दिन कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वर्ल्ड लीडर है, दूसरे दिन कहते हैं कि पुतिन खराब आदमी है। मुझे ये बताइए ना, नहीं बोलने देने की बात नहीं है, मुझे ये पूछना है कि डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा कौन करता है? मैं किसी को नहीं बचा रही, मैं किसी को नहीं बचा रही, बर्बाद कर देंगे अर्थव्यवस्था को ये लोग चला करके। डोनाल्ड ट्रम्प सवालों के घेरे में है कि नहीं है? आपको पता कितना डोनाल्ड ट्रम्प घेरे में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैं एक चीज नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने दूंगी, मैं इसलिए नहीं बोलने दूंगी आपको जवाब ला करके गढ़ी जा रही नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि जो देश कितनी होती है, जो देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं जवाब साहब, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जवाब साहब सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी यहाँ की सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सबसे ज्यादा। मुझे इसी बात से तकलीफ है। एक सुनिए, जिन लोगों पे टैरिफ लग रहा है ना, मेरे साथ डॉक्टर शैलेश भी जुड़े हुए, जीडीपी को अभी तगड़ा नुकसान होने वाला है। एक सेकंड देखिए, एक मिनट जवाब साहब, माय प्रॉब्लम इज कि जो देश के लिए आर्थिक नीतियां बना रहे हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जवाद साहब सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें सब पता है कि ट्रम्प क्या कह रहे हैं और भारत सरकार क्या कर रही है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इकोनॉमी कैसे चलती है। ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे अभी बड़े बड़े सूटेड आएंगे ना, उनको जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लात मार करके बाहर निकाला जाएगा तब पूछेंगे कितने बड़े। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देश के ऊपर आर्थिक संकट है, तकलीफ इस बात की है। हम डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से, देश के ऊपर आर्थिक संकट है, आप लोग नहीं समझ रहे अभी। ठीक है, आपने आज सबसे ज्यादा ज्ञाता है यहाँ पर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही को पता, बाकी सब यहाँ पर जानकार नहीं है। वहाँ पर दीपक बोरा जी बैठे हुए हैं। ठीक है, हटाइए, मुझे जरा उन पे जाना है, मुझे एक बार जाना है संदीप जी के पास। संदीप जी, ये सब जान रहे हैं कि इस वक्त मुश्किल है, इस वक्त मुश्किल घड़ी है, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ हमने उस दोस्ती को तवज्जो दी है, लेकिन अमेरिका जो चाह रहा है भारत से हम वो नहीं करेंगे। हम इसे किन शब्दों में सामने रखें, क्योंकि हम जानते हैं महीनों तक इस ट्रेड डील पर काम हुआ है, लेकिन उस ट्रेड डील पर हमें सफलता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि जो कुछ अमेरिका चाह रहा है भारत से हम वो नहीं देना चाहते। हम अपने कृषि मार्केट्स को ओपन क्यों करेंगे? हम अपने किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे ऐसा करके? संदीप जी, देखिए, भारतीय विदेश नीति की जो मुझे समझ है वो ये कहती है कि 1947 से लेकर आज तक कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर एक कंटिन्यूटी हमेशा रही है, और वो कंटिन्यूटी ये है कि भारत की विदेशी नीति की पहचान ये है कि भारत अपने जो निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, वो स्वतंत्र होंगे।
ये तब से लेकर आज तक हमने इस ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो किया है। हाँ। अब रही बात आती है अमेरिका पर आऊंगा, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान डिसीजन ये है कि हम ट्रंप के ब्लैकमेल से, हम धमकी से नहीं मानेंगे। मुझे लगता है थोड़ा डिकोड करने का मुझे टाइम दीजिएगा। 2022 का वो वक्त था जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता था, मार्च में स्टार्ट हुआ, और अमेरिका ने कहा भारत को कि आप हमारे पक्ष में खड़े हुए। भारत ने कहा इंडिया इज इंटाइटल्ड टू मेक इट्स ओन चॉइस। मैम, चॉइस का जो अधिकार है ये भारत की आजाद विदेश नीति की पहली लक्षण है। स्वतंत्र होने का पहले लक्षण है कि हम किसी भी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईयू हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, हम सर्वाधिक हमारा यही निर्णय होगा कि हमारा राष्ट्रहित क्या है। और राष्ट्रहित यही है कि आज के टाइम में यदि आप हम पर टैरिफ लगाने जा रहे हो, आप चाहते हो कि भारत अपना बाजार आपके लिए खोले, तो ये हम तय करेंगे कि हम कौन सा बाजार आपको खोलेंगे, कौन सा नहीं खोलेंगे। पहला। दूसरा, मैं आना चाहूँगा, अब आते हैं कि ट्रंप की बातों पर विश्वास कितना करें। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अमेरिका के जिस पार्टी से वो राष्ट्रपति बने हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, वहाँ का आधा एक ऐसे वहाँ सीनेटर हैं या वहाँ के जो कांग्रेस, वो ये कहते हैं कि ट्रंप अमेरिका का जो अमेरिका फर्स्ट जो था, जो आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट बनाने, आज पूरे अमेरिका में दहशत है। वो दहशत, थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स को जो समझता हूँ वो बताना चाहूँगा। वो दहशत इस बात का है कि जो भारत का सप्लाई चेन था अमेरिका के बाजार में, इस टैरिफ से वो महंगा होगा। जब महंगा होगा कि अमेरिका में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया के किसी राष्ट्र में इतनी ताकत नहीं है कि रातों रात उसको सब्स्टिट्यूट करके के मार्केट में उस सप्लाई चेन सिस्टम को सस्टेन कर पाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका में एक आवाज ऐसे भी है, वो मैं आवाज डेमोक्रेटिक पार्टी की नहीं कर रहा हूं, रिपब्लिकन पार्टी से कर रहा हूं, वहां के उद्योगपतियों से कर रहा हूं कि ट्रंप साहब, आपने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को वन मैन रियलिटी शो बना दिया है। आपने इस पद की गरिमा गिराई है। आपने कहा कि यदि आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए तो क्या भारत से आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए? भारत ने कहा हम ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। देखिए, भारत को बार बार मंच पर गिराने की कोशिश की, और भारत को यदि आपको यह तय करना है, यहाँ पार्टी हित से आप ऊपर उठिए, आपको यदि ये तय करना है कि भारत स्वतंत्र होता क्या। संदीप जी, वहां अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से घिरे हुए इस बात को लेकर, जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर ये कह रहे हैं कि आप भारत से रिश्ते खराब मत कीजिए। इसका मतलब क्या है? एक महीने पहले की बात है कि लॉस एंजल्स क्यों जल रहा था, कैलिफोर्निया जल क्यों रहा था? उनकी नीतियों की वजह से वो लोग ये परेशान है कि आप आए थे ये कहने के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे, आप कर क्या रहे हैं? आपको कनाडा पर भरोसा नहीं, आप पर यूक्रेन पर भरोसा नहीं, आप पे ईयू पर भरोसा नहीं है, आपके मैक्सिको पर भरोसा नहीं, आप ट्रंप को खुद पर भरोसा नहीं है कि सुबह वो क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे। ठीक है, मैं एक बार आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, मैं जो ये बात पूछ रही थी, ट्रंप को लेकर घेरा जा रहा है उनके देश में भी, ये पहली बार नहीं है। जो उनका सेकंड टर्म शुरुआत हुई है उसकी, तब से वो ऐसे बयान देते हैं जिस बयान पर वो खुद पलट जाते हैं। वो ऐसे नेता बन गए हैं जो खुद ही मीम्स और कैरिकेचर का सबसे बड़ा टॉपिक बन गए हैं अपने देश में भी और दुनिया भर में, क्योंकि वो अपने बयानों से पलट जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही? ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका ने बहुत सी ऐसी मांगे रखी है भारत के सामने, उनमें ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, कि जिस तरह की मांस खाने वाली गायों के डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में वो भेजना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सुचारिता जी, देश चलाने के लिए सबसे पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि देश के लोगों को जो हमारी संस्कृति जो है वो संस्कृति किस प्रकार की है। वो हमारी संस्कृति कहीं ऐसे काम ना करे, हमारी संस्कृति के विरोध जाके काम किया जाए। मेरे भी बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं अमेरिका में, मेरा एक घर भी वहां पर है, मैं जाता रहता हूँ। आज की तारीख में अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड डक की तरह देखते हैं। अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, कब पलटी मार जाए, कब क्या स्थिति हो जाए, पूरे भारत को पता होना चाहिए। अभी सबको पता हो, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी पता नहीं कौन कौन से अलग अलग प्रलाप कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि अभी तक प्रेशर में आके पता नहीं क्या क्या कर चुके होते। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंतर्गत जब
वो ट्रेड पॉलिसी आई थी उस वक्त भारत सरेंडर करके आया था और उसको एक्सेप्ट करके आया था बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर। नरसिम्हा राव के टाइम पर, मनमोहन सिंह के टाइम पर बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज जो भारत के अगेंस्ट थी, चाहे कृषि प्रधान देश के अगेंस्ट थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे के सारे पेटेंट गुड्स के अंदर जो बीज आते थे उसको आज जो हमारे किसानों के लिए कितना विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, वो उस वक्त की साइन करी हुई ट्रेड थ्योरी थी, जिसके कारण से आज भी हमारी कृषि का एक विभिन्न स्तर बदल चुका है। लेकिन आज यहाँ के लोग, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बात आई थी, एक बहुत विचित्र बात सोचने की है कि मैंने दो देशों के बीच में मीडिएशन करा दिया। अरे आज मोदी जी को संभाल तो पा नहीं रहे हैं, मोदी जी से एक ट्रेड पॉलिसी में साइन नहीं करा पा रहे हैं और वो वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने इस देश के अंदर दो देशों को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। लेकिन यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोग तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से छाती पीट रहे हैं, उनको समझने नहीं आती भैया कूटनीति क्या होती है। देश की कूटनीति देश के संस्कृति के लोगों के लिए पक्ष में जो नीति है, आप यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता होगा कि नरसिम्हा राव उस वक्त सरेंडर करके आए थे, उस वक्त देश की नीति। पर आचार्य जी देखिए, मैं पंकज जी यहाँ थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि देश के हित में फैसला हो रहा है। मैं जरा इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा इसकी कीमत भारतीय ही चुकाएंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या ये फैसला देश हित में है? क्या हम उनकी मांस खाने वाली गायों के डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करें? क्या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोड्यूस है उसको आने दे भारत में? हम इस सब के लिए ना कह रहे हैं क्योंकि हम कृषि प्रधान हैं, हमें ना इसकी जरूरत है अभी, और हम ना ही हमारी संस्कृति पर एक तरह से एक आघात है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। जी बिल्कुल, किस प्रकार से ऐसे कैसे जो हमारी संस्कृति को बदल रहे हैं, जो गाय मांसाहारी गाय हमारे पूजनीय माना जाता है, गो विश्व से माता कहा जाता है कि जब सबका पालन करने वाली, और ऐसी निधि के लिए हम वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रीड डेवलप कर दी है, क्या उनको हमारी संस्कृति एक्सेप्ट करेगी? क्या हमारी मतलब हम अपनी संस्कृति बदलते हैं पूरी तरह से? क्या स्थिति है? कुछ लोग हैं जो वही समझना चाहते हैं, अरे भाई अपनी संस्कृति की सबसे पहले हमें रक्षा करने की जरूरत है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, मैं एक बार जल्दी से शैलेश जी का रिएक्शन लेती हूँ, किसान नेता है, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ आपके पंकज जी, क्योंकि शैलेश जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या भारतीय किसान इस बात के लिए सहमत होगा कि बाहर अमेरिका से जैसे बड़े देश से अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत को भेजें, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हैं, जिसमें ये मांसाहारी गाय के डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं? भारत के किसान के हितों के लिए आज प्रधानमंत्री ने बोला है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। जी सुचारिता जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, पहला बात यह कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का विकास गांव की गली कूचों से ही संभव है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। इसके लिए भारतीय हलधर किसान यूनियन की पूरी टीम उनको माला पहनाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे भारी से भारी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत किसी दबाव में, विदेशी दबाव में ना रहा है और ना रहेगा। और टैरिफ की, अमेरिकी टैरिफ की गिदड़भभकियों का मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसके लिए भारत का किसान आज बिल्कुल खुश है। अब मैं एक बार जरा बताना चाह रही हूं, ये जो बड़ी खबर है जरा ये सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने, जैसा मैंने कहा कि चीन जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री एससीओ मीटिंग के लिए, वहां वो शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन इसी महीने भारत आ रहे हैं, ये भी कंफर्मेशन आया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का चीन ने भी विरोध कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई है, रूसी तेल खरीद पर टैरिफ का विरोध किया है और चीन ने ट्रंप के फैसले की निंदा भी है। उन्होंने निंदा की है, उन्होंने कहा टैरिफ के दुरुपयोग का वो विरोध करते हैं। टैरिफ का दुरुपयोग, वो इसे टैरिफ का दुरुपयोग कह रहे हैं, यानी जो अमेरिका कर रहा है वो एक तरह से भारत के साथ गलत है। ये चीन का भी बयान आ गया है। अब मैं जरा एक बात पर फोकस करना चाहती हूं कि भारत के पास विकल्प क्या हैं, और मुझे लगता है बेहतर है कि एम्बेसडर वोरा इस पर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये पहला विकल्प क्या है? बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल सकता है भारत।
ये एक विकल्प हो सकता है कूटनीति के जरिए। दूसरा, अमेरिकी नाइंसाफी का मुद्दा वो WTO में उठा सकता है, उसकी कितनी संभावना है, ये भी एक विकल्प हो सकता है। तीसरा, G20 और ब्रिक्स के मंच पर वो समर्थन जुटा सकता है, लेकिन ट्रंप को तो भारत का ब्रिक्स में होना भी खलता है, वो इस पर भी बयान दे चुके हैं कि भारत को ब्रिक्स एग्जिट कर देना चाहिए। चौथा, निर्यात के लिए US बाजार के विकल्प की तलाश, यानी अमेरिकी बाजार नहीं तो कोई और बाजार में हम उसी तरह के से सामान बेचें, सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर ना रहे। और पांचवा, अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। ये सारे वो विकल्प हैं जिन पर भारत काम कर सकता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कल का ये बयान है अमिताभ कांत का भी, एम्बेसडर वोरा, उन्होंने कहा कि कभी कभी आपदा में अवसर मिलता है, तो अगर ये आपदा है, अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो इसका अवसर हम खुद बना सकते हैं। कैन इंडिया डू इट? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक कहावत है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। जो बहुत गंभीर सिचुएशन होती है उसके अंदर आप एक मौका ढूंढते हैं अपने सिस्टम को सुधारने के लिए। पहली चीज, हम बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं मैम, इसने टैरिफ जो लगाए हैं, बेसिक इशू वो है कि ट्रंप ने 20, 25, 50% टैरिफ लगाए हैं हमारे एक्सपोर्ट्स पे, तो नुकसान होगा, सफर करेगा हमारे एक्सपोर्टर्स हैं। एक चीज है कि हमारे अधिकांश एक्सपोर्ट जो अमेरिका को जाते हैं वो सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं है। सर्विसेज पे अभी तक जहां तक मेरा मानना है कोई खास उन्होंने अभी टैरिफ्स नहीं लगाए। मैं कल पूरी रात देखता रहा कि क्या हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, कितना टैरिफ है, क्या फर्क पड़ेगा। मेरा मानना है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको दूसरे मार्केट मिल जाएंगे, वो इसको अब्सॉर्ब कर सकें, बड़े रेजिलिएंट है सरकार की मदद के साथ। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से हमें फायदा क्या होगा मैम, कि तूने मेरी पतंग काटी है मैं तेरी पतंग काटूंगा, दैट डजंट हेल्प। अंतरराष्ट्रीय मामलों में इससे नहीं काम बनता। चीन ने भी कहा था तू इतना करेगा मैं इतना करूंगा, तू 150% मैं 150, फिर दोनों ठंडे हो गए। ये चीजें नहीं चलती, है हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तीसरा मैडम, आपने बताया WTO में, मैम उसकी कोई परवाह नहीं करता, इट्स अ डाइंग संस्था। ट्रंप साहब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं करते। मान लीजिए WTO कह देता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बिल्कुल गलत हैं, आपको ये करना है वो करना है, वो सुनता ही नहीं है उनकी, वो तो छोड़ के चला जाएगा। कई संस्थाओं को जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ के चला गया है। सो बेसिकली इसको बायलैटरली रिजॉल्व करना पड़ेगा, और जब उनको समझ आएगा कि नुकसान होगा अमेरिकन उपभोक्ता का, उनके लिए चीजें महंगी होंगी, और फिर अगर भारत कुछ गुड्स नहीं बेचेगा वहां पर, तो दूसरे देश जो वही चीज भेजते हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे कि भारत से ये ले नहीं सकता। फाइनली मैम, सप्लाई चेन की बात, ये बहुत अच्छी जो हमारे इकोनॉमिस्ट साहब थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, ही इज ब्रिलियंट, और फिर आचार्य जी ने कहा वो भी बिल्कुल सही है कि ये सप्लाई चेन, जब चाइना की हमने इंटरप्ट की थी कोविड के बाद, सप्लाई चेन को हमने तोड़ने की कोशिश की, दुनिया समझ गई कि एक देश पर डिपेंड करना इतना आसान नहीं है, और सप्लाई चेन तो अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटी है। तो अगर ट्रंप साहब सोचते हैं कि ओवरनाइट तोड़ देंगे, वो गलत है मैम, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, मैं सिखाऊंगा, मेरे पास आए लेक्चर दूंगा उनको, आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। तो मेरा ये मानना है मैम कि ट्रंप साहब बहुत जल्दी उनके विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स उनको बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं, आप अमेरिका का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ना कि भारत का। नहीं, ये होगा। देखिए एम्बेसडर वोरा, हम इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकते कि उनके एनालिस्ट उन्हें बताएं, उनके एडवाइजर्स उन्हें बताएं, तब हम कुछ करें, हम उस समय का इंतजार, तो उस समय तक हम क्या करेंगे, जरा इसका भी एक छोटा सा ट्रेलर दीजिए, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं, उसने कहा है कि 27 अगस्त तक ये लागू नहीं होंगे। 25 को हमारी एक मीटिंग है। मेरा मानना है, मैं इनको मिला हुआ हूं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं, जो भी पर्सनालिटी है नार्सिसिस्टिक ये वो, मेरा ख्याल है 26 अगस्त को एक और इनका मैसेज आएगा कि देखिए मैंने अभी 3 महीने के लिए इसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका ज्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, तो चलिए मैंने उनकी बात मान ली है। कर देगा ट्वीट, तो हमारा क्या जाता है मैम, अपने आप को खुश करे, अपनी मागा कंस्टिट्यूएंट को खुश करे। हम ये चाहते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट्स उस देश में जा रहे हैं मैम, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रतिबंध ना हो, उनको नुकसान ना हो, एंड वी विल मैनेज दैट मैम। सरकार चाहे उनको सब्सिडीज देगी एक्सपोर्टर्स को, बट बेसिकली आप 26 अगस्त ज्यादा दूर नहीं इंतजार करिए, आप देखेंगे ट्रंप फिर अपना कोई दूसरा अनाउंसमेंट। ठीक है, अब एक बार गुरु प्रकाश जी वर्सेस पंकज जी, एक मिनट स्क्रीन पर रखिए प्लीज। मैं एक बार जरा ये पूछना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि जो भारत का उत्पाद है वो इस टैरिफ के चलते अमेरिकी बाजारों में महंगा हो जाएगा, तो ये कहा जा रहा है वो महंगा होगा, ऐसे में जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उनके रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन जो बात एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, कि उसका असर यह भी होगा कि अमेरिका को भी ऑल्टरनेट मार्केट्स तलाशने होंगे। हम अपनी इंपॉर्टेंस कम करके क्यों आके
अगर हमारा सामान महंगा होगा तो वहां पर भी तो लोग कहेंगे हमें सस्ता सामान दीजिए, कहीं और से लेकर आइए। वो तलाश तो अमेरिका को करनी होगी, ये भी तो देखेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी एम्बेसडर वोरा ने काफी एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने का काम किया है। हाँ। हम इस बात को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे गौर नहीं फरमा रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव अमेरिका के अपने अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष इस चर्चा का मैं बताना चाहता हूं आपको। आपने एक शब्द का भी उपयोग किया, आपदा में अवसर। हाँ। आपदा में अवसर देश में कौन तलाश रहा है? इस आपदा में अवसर तो राहुल गांधी जी तलाश रहे हैं। लगातार आप देखिए, पूरे के पूरे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयान को आधार बना करके राजनीति किसने किया? वो खत्म हो गई बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में भाषण दिया। अब नया उनके पास आधार मिला है, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। सुचारिता, मैं पुनः अपनी बात को बता रहा हूं, अगर भारत विश्व में दक्षिणी गोलार्ध चंद्रमा में पहुंचने वाला पहला देश बनता है तो सबको खुशी होती है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी होता है। हाँ। एक पार्टी दुखी होती है। ये मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अगर भारत कहता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनता है, अगर भारत कहता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है, अगर भारत कहता है तो G20 जैसे प्रेस्टिजियस फोरम में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिलता है। आपको क्या लगता है सुचारिता, ये जितने भी नव सामंती लोग हैं, जितने भी न्यू फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वीकार कर लेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत के बढ़ते सम्मान, बढ़ते प्रतिष्ठा से दुखी होते हैं। मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं आपको। अगर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है जब से राहुल गांधी जी ने कहा है, आप समझिए यहां पे सेंटिमेंट्स क्या होंगे। मैं सुन रहा था अभी, यहां किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, शैलेश जी बैठे हैं। हाँ। आपका ही शो एकमात्र ऐसा शो है जो इंक्लूसिव शो है। आपने सभी स्टेक होल्डर को बिठाया है, सबको सम्मान दिया है और हर एक दृष्टिकोण पे आपने चर्चा की है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके शो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि आप अपने चक्षु खोलें, ज्ञान चक्षु को खोले। भारत मोदी विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगते हैं। इस मानसिकता से आपको क्या ये है? पहले डेड इकोनॉमी, अब इसको लेकर प्रचार के सरेंडर है, हाथ बंधे हैं। भारत का विरोध नहीं कर सकते। आपके शो में विपक्ष की आवाज कितने % गई है और कितना डिस्टर्बेंस करा गया है, वो जनता देख रही है। इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, इसलिए वो विंडोज भी नहीं चल रही है। अब आप ये नहीं, अगर आपको इस तरह की बातें करनी है तो मैं मंच किसी और को दे दूं। जवाब लेट्स नॉट गेट इनटू दिस प्लीज। आप मुद्दे पर बात करिए। नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे आप तो मैं आपको पंच दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। अभी जिस मौजू पे बात हो रही थी कि बड़ा कृषि को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सोचते हैं, तो कृषि का बजट क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? इस देश के अंदर लगातार कृषि का जो बजट है वो घटा और उसके बाद डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ता चला गया। और डिफेंस डील्स कौन से देशों से करी हैं वो सब जानते हैं, कितने करी हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस डील की बात करी जा रही है उस डील के पीछे की जो कहानी सुनाई गई, मैं आज आपने जो कहानी सुनाई मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। अच्छा, खारिज कर रहे हैं? क्यों खारिज कर रहे हैं? उसकी दो वजह। कहानी है, कहानी है। क्यों? सुनिए, अच्छा बताइए। इतने सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति पे दिन रात कहा जाता था कि ट्रंप साहब ने आज उनके लिए कुर्सी पीछे खींची, वो बैठे आकर के और उसके बाद उन्होंने ट्रेड डील साइन कर ली है और ये चीजें हो रखी हैं। और अचानक से सरासर हम देखते हैं ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ट्रंप साहब लगातार बार बार कह रहे थे आपने वॉर को बिल्कुल जो है रोका, इसी बुनियाद पे तो रोका जो उसने कहा कि हमने जो है आपको धन आपके ऊपर, सुनिए, तो तब भी टैरिफ आपके ऊपर लगाए। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच वो कहता रहा कि हमने धमकी दी ट्रेड की, उसके बाद ये जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट रुका। तो ये तो और भी सिद्ध हो गया कि वो धमकी नहीं दी गई, वरना तो ट्रेड डील हो जाती। आप तो यही कह रहे हैं ना कि धमकी दी तो युद्ध रुकवा दिया, तो फिर डील क्यों नहीं हुई? नहीं कह रहा हूं, फिर डील क्यों नहीं हुई? नहीं तो आप तो ट्रंप को साक्षात, अरे सुनिए, तो आप तो साक्षात सच मानते हैं ना, आप तो ट्रंप को सच मानते हैं। आपको लगता है जो ट्रंप कहते हैं सच है, तो फिर डील कहाँ है? हम तो कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे आप तो इसी के पीछे आप बार-बार घूमकर वहीं पहुंच गए। अरे बिल्कुल नहीं पहुंचे। ने ये बात कही कि ट्रेड के चलते नहीं हुआ, मैं जरा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं ये सवाल लेके एक बार पंकज जी के पास जाऊंगी। पंकज जी, अगर ये बात सही है तो ये तो हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर हुआ ना। पूछूं ये तो हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है। इससे बड़ा फेलियर और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। पंकज जी वो ये कह रहे हैं, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपको भी ये लगता है, वो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैंने ट्रेड की धमकी दी इसलिए युद्ध रुकवा दिया, तो फिर तो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ट्रेड डील? संदीप त्रिपाठी जी को बोलिए। ट्रेड डील तो कई कारणों से नहीं हो पा रही है। उसको आपको दीपक वोरा जी अच्छी तरह बता सकते हैं। दीपक वोरा जी का बड़ा भारी अनुभव है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में।
और वो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के संतुलन को किस तरह बना के रखा। दीपक बोरा जी, आप तो नरसिम्हा राव जी के टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थे, मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो। भी एक छद्माचार्य जी कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी ने घुटने टेक दिए, भारत को अमेरिका के सामने भारत का समर्पण कर दिया, पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें मान ली। इस तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ट्रेड डील आज जो नहीं हो पाया है, वो ट्रेड डील इस कारण से नहीं हो पाया है कि इस बीच नरेंद्र भाई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ दूसरे मसलों को लेकर जिनकी गहराई में जाना यहाँ मेरे ख्याल से उचित नहीं है, काफी मतभेद बढ़ गए हैं, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं? तो वरना नहीं पंकज जी, इंपॉर्टेंट है ना, कौन से मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ और मुद्दों की वजह से ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। गुरु प्रकाश जी को भी रखिए, संदीप जी को रखिए स्क्रीन पर पंकज जी के साथ। बोल दीजिए। पंकज जी बताइए। पता तो है आपको। वो ऐसे मसले हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक माने जाने वाले कुछ लोगों को अमेरिका में तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं हमें, का सामना करना पड़ रहा है। आप राहुल गांधी वाला बढ़ ट्वीट रही बता है रहे हैं आपस में बहुत। पंकज जी, अब वो आप राहुल गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं हमें, जो कल उन्होंने किया कि मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि केस चल रहा है अडानी के खिलाफ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि तेल डील को लेकर बहुत सारा खुलासा हो जाएगा तो बहुत हड़कंप मच जाएगा, उन्होंने यही कहा। तो मैं मानूं कि ये वही वाला वर्जन है। देखिए, एक तो अगर कोई विपक्ष का नेता है लोकसभा में और कोई वो बात कह रहा है, तो वो बात जिम्मेदारी से कह रहा होगा। अगर मैं उनका ट्वीट भी दोहरा रहा हूं तो, लेकिन मेरी बात छोड़िए, राहुल गांधी की भी बात छोड़िए, दीपक बोरा साहब से पूछिए कि ये ट्रेड डील आखिरकार क्यों नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, मैं इसी पर रखती हूँ। एक बार संदीप जी पहले आपसे पूछ लूं। दीपक जी, एम्बेसडर बोरा पहले। एम्बेसडर बोरा आप बताइए जल्दी से, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊँ। क्यों नहीं हुई है ये ट्रेड डील? मैम आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछिए, मैं क्या बताऊंगा। हमने अपनी तरफ से जो करना था किया, उन्होंने अपना इरादा बदला, गोल्ड पोस्ट वो बदलते रहे। ऐसे तो नहीं होती ट्रेड डील। बातचीत अभी चल रही है, ये कोई नहीं कहेगा कि ट्रेड डील नहीं होगी। अभी तक नहीं हुई है, तो आने वाले समय में हो सकती है। गिव एंड टेक की हमारी पॉलिसी है और जरूर होगी। मैम, मेरा मानना है जिस दिन वहां पे पता लगेगा कि उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए, अभी आई है। 41 ट्रिलियन, 41 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन इकोनॉमी से दौड़ जाएगा अगले 5 साल में, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है कि हर रोज आप नई पॉलिसी लाते हैं, हम पूंजी निवेश नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की क्या हालत होगी मैम, ये आप खुद अनुमान लगाइए। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप जी और गुरु प्रकाश जी और संदीप जी दोनों को लीजिए। संदीप जी, क्यों नहीं हो रही है ये ट्रेड डील? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंकज जी ने भी ये बात कही, जवाद साहब ने भी कही। जरा बताइए ट्रेड डील के पीछे क्या कारण है? अब उसमें राजनीतिक जो राजनेता हैं वो उसमें बहुत से कारण जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, दो देशों के पीछे क्यों नहीं हो रही है ये डील? देखिए, मेरी समझ कुछ अलग है। मैं जब विदेशी नीति की बात आती है तो पूरा ग्लोबल डायनेमिक्स काम करता है, कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं। बिल्कुल सही। उनमें उनको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब भारत की विदेशी नीति की बात होती है तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जब ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तो G7 के कंट्री, स्पेशली अमेरिका की बात करते हो, वो विचलित हो जाता है। आपको याद होगा कि ये जब ट्रंप बोले थे कि 24 आवर्स में रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद जब नहीं हो पाया तो उसके बाद एक प्रेशर टैक्टिक्स ये भी थी कि भारत, चूंकि उन्होंने कहा कि भारत फ्यूल कर रहा है ऑयल को लेकर के, और जब भारत ने जवाब दे दिया कि आप देखिए कितना हास्यास्पद है, इतिहास में इतना बड़ा हास्यास्पद नहीं देखेंगे। जब ट्रंप से, आज ही की न्यूज है, ट्रंप से यह सवाल किया गया कि आप तो खुद रूस से फर्टिलाइजर्स और यूरेनियम आयात करते हो, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो राष्ट्रपति को नहीं मालूम है कि वो देश किस देश के साथ विश्वास लायक नहीं करता है। ये आज की खबर विश्वास लायक नहीं लगता। तो मुझे लगता है, उन्हें बात करने मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरप्ट मत करें क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये स्ट्रेटजी का सवाल है। यदि आप मुझे समय देंगे तो थोड़ा मैं बोलिए। तो मेरा ये मानना है कि वो राष्ट्रपति जो खुद कह रहा है कि रूस के साथ हम व्यापार करते, मुझे नहीं मालूम है उस राष्ट्रपति के प्रेडिक्शंस पर, ट्रेड डील पर कोई भरोसा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो, सोचिए,
वो ये कह रहे हैं कि जिस राष्ट्रपति को ये नहीं पता है कि हम रूस के साथ डील क्या कर रहे हैं, हम सामान आयात कर रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पे थोड़ा सा डाउट होगा। मुझे नहीं पता है। अभी देखिए अमेरिका में सत्ता में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है तो भारत डोनाल्ड ट्रंप से ही कूटनीतिक बातचीत करेगा, जो सत्ता में होगा उससे ही बातचीत होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस तरह से इस दूसरे टर्म में, मैं पहले टर्म की बात नहीं कर रही हूं, तो दूसरे टर्म में जिस तरह से उनके बयान रहे हैं और वो हर बार क्रेडिट लेते रहे हैं, वो क्रेडिट लेना भी चाहते हैं कि हर दुनिया की समस्या का हल डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं। क्या ये एक अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना और उसकी सफलता का क्रेडिट लेना, क्या ये भी एक कोशिश है जिसकी वजह से भारत को लगातार रूस से डील करने के लिए उस पर तोहमत और उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है? गुरु प्रकाश जी, एक लास्ट वर्ड आपसे ले रही हूं, मुझे ये बताइए, ये डील के चलते ये डील होगी नहीं होगी हमें नहीं पता है, लेकिन अभी मोहलत 27 अगस्त तक है जो कि कहा जा रहा है टैरिफ नहीं लगे। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप फिर पलटेंगे? नहीं सुचारिता, अभी आपने इशारों में कह दिया ना, और भारत सरकार ने भी अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया, यदि रूस का ही विषय होता तो आप वहां से यूरेनियम और पैलेडियम क्यों ले रहे हैं? ये जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब उनको मुंह की खानी पड़ी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है। और अभी ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार से अनिश्चितताएं रही हैं, अभी जब ट्रंप भारत आए तो इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि 2030 तक भारत अमेरिका का $500 बिलियन वॉल्यूम का ट्रेड होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रेस में रिकॉर्डेड है। मैं आग्रह करना चाहता हूं पंकज जी से कि पंकज जी जाके देख सकते हैं। पंकज जी सीनियर, उनको इस बात की जानकारी होगी कि 2030 तक अमेरिका और भारत में $300 बिलियन का ट्रेड होगा। हमारे बीच में ट्रेड का इतना पोटेंशियल है, हम दोनों विश्व के लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। इस आधार पे एक व्यक्ति के स्पॉन्टेनिटी के कारण इन निर्णयों पे नहीं देखा जा सकता है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसके आगे जाकर के भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे किसानों के साथ, हमारे डेयरी वर्कर्स के साथ, हमारी सभ्यता के साथ किसी प्रकार का देखिए गुरु प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय है, और मैं जितना जो एक्सपर्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को रीड कर पाए हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां कहीं गुना ज्यादा है, सिर्फ अमेरिका के प्रति नहीं बल्कि मुझे लगता है दुनिया के और देशों के साथ भी जिनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उनके बयान इस तरह के हैं कि वो हमेशा सवालों के घेरे में बने रहते हैं। ऐसे में भारत अपने हित देखकर कोई भी फैसला करेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने वो संदेश दे भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत टुडे। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।